हेलो दोस्तों। तो हमारी इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फोबिया। फोबिया एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक। अब इसका मतलब समझिए कि आखिर ये है क्या। जब हम कहते हैं इंटेंस, ठीक है, इंटेंस का हमारा मतलब है कि बहुत ही ज्यादा डर होना। जैसे कि मान लीजिए कि कुत्तों से बहुत लोगों को डर लगता है, बहुत ज्यादा सबको लगता है कुत्तों से डर। पर क्या नॉर्मल फियर को हम इंटेंस बोल सकते हैं? अगर लगता है हमें कि हम कुत्ते हमारे पास से जा रहे हैं और हम पास से गुजर रहे हैं, तो हम सभी लोग उनको अवॉइड करते हैं। लेकिन इंटेंस फियर का मतलब बहुत ज्यादा फियर। जिन लोगों को कुत्तों से फोबिया होगा, उनके हाथ पैर से पसीने छूटने लगेंगे, वो लोग बहुत ही हाइपर हो जाएंगे, वो बहुत ही इरिटेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ये होता है इंटेंस। तो ये नॉर्मल फियर से इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरा है अनरीजनेबल, मतलब कोई कारण नहीं है उसका, कोई रीज़न नहीं है कि इतना ज़्यादा डर क्यों है। तो ऐसे डर को हम कहते हैं फोबियाज, जो कि इंटेंस हो और अनरीजनेबल हो, कोई सही कारण नहीं हो कि क्या मतलब इतना ज्यादा क्यों डर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि ये फियर को हम फोबिया से कैसे अलग करें। तो पहला है उसकी इंटेंसिटी और दूसरा है रीजनेबिलिटी। कोई रीजन नहीं है इतना डर होने का। तो ये हमारा जो है ये ग्रीक वर्ड फोबोस से आया है। फोबोस का मतलब होता है डर होना, ठीक है, फियर होना। तो आइए हमारा पहला वर्ड देखते हैं, एक्रोफोबिया। और या फिर इसको हम एल्टोफोबिया भी बोलते हैं। देखिए एक्रो जो वर्ड है ये हाइट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हाइट से। यानी जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है वो उसको बोलते हैं हम एक्रोफोबिया। जैसे कि इसका और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं, एक्रोबैट। जो लोग ऊंचाई में जाकर के जिम्नास्टिक्स वगैरह परफॉर्म करते हैं उनको हम एक्रोबैट बोलते हैं। जो लोग रस्सी पे चढ़ के करतब दिखाते हैं उनको हम एक्रोबैट बोलते हैं। यानी कि जो लोग ऊंचाई में जाकर के कुछ काम करते हैं। तो एक्रो जो है वो हमारा हाइट से रिलेटेड है। और फोबिया जो है हमारा फियर हो गया। तो फियर ऑफ हाइट इज एक्रोफोबिया। सिमिलरली एल्ट, ये जो वर्ड आया है ये आया है एल्टीट्यूड से, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई होता है एल्टीट्यूड का मतलब। तो एल्टोफोबिया हमारा क्या हो गया? ऊंचाई से डर, यानी कि इरेशनल फियर ऑफ हाइट। ये हो गया हमारा एक्रोफोबिया या अल्टोफोबिया। उसी तरह एरोफोबिया। अब एरो जो वर्ड है ये है, इसका मतलब है एयर से रिलेटेड, ठीक है। एयर मतलब जिन लोगों को खुली हवा में जाने में डर लगता है, जिन लोगों को ऐसे पे एरोप्लेन में बैठने में डर लगता है, ऐसे लोगों को एरोफोबिया होता है, ठीक है। एरो वर्ड से और कोई वर्ड हम देखते हैं। देखो जैसे एरोनॉटिक्स वर्ड है। एरोनॉटिक्स क्या होता है? एरोनॉटिक्स होता है कि एरोप्लेन होता है। एरोप्लेन जो है वो हवाई जहाज, हवा में उड़ने वाला जहाज। एरोनॉटिक्स हो गया साइंस ऑफ बिल्डिंग एयरक्राफ्ट्स बोल सकते हैं इसको, ये होता है एरोनॉटिक्स। तो ये भी एयर से रिलेटेड हो गया। तो एरो जो वर्ड है हमारा ये एयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा एरोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ एयर, फ्रेश विंड, हवा से डर लगना, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्राफोबिया। अब एस्ट्रा समझिए, एस्ट्रा क्या होता है, ठीक है। तो एस्ट्रा का मतलब होता है थंडर या लाइटनिंग, ठीक है। जब बिजली कड़कती है किसी किसी को उससे बहुत डर लगता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। इसको हम बोलते हैं एस्ट्राफोबिया। फोबिया मतलब फियर, एस्ट्रा इज रिलेटेड टू थंडर, लाइटनिंग और बहुत कड़कने की आवाज, गरजने की आवाज, इसको एस्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। तो और ये आवाजें किससे एसोसिएटेड है? देखिए दीज साउंड्स आर कमिंग फ्रॉम स्काई, क्लाउड्स, ठीक है। तो दीज साउंड्स, ये आवाजें जो है वो कहीं भी जमीन से रिलेटेड नहीं है। दीज आर रिलेटेड टू, कह सकते हैं हम, स्काई से। तो जो भी आवाजें वहां से आती हैं उसको, उससे उन आवाजों से थंडर लाइटनिंग वहां से आती है। तो उन आवाजों से जो डर लगता है उसको हम कहते हैं एस्ट्राफोबिया। फोबिया इज फियर, ठीक है। फिर से एस्ट्रोफोबिया। देखिए इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। एस्ट्रोफोबिया इज रिलेटेड टू थंडर एंड लाइटनिंग। लेकिन जब हम एस्ट्रोफोबिया बोलते हैं तो एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? एक बड़ा फेमस वर्ड है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है।
तो जब एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं कि ग्रह नक्षत्र जो हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, किसी का शनि का ग्रह खराब चल रहा है, किसी का मंगल अच्छा चल रहा है, किसी का बृहस्पति अच्छा चल रहा है, यानी कि जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, किसी के सितारे अच्छे काम कर रहे हैं, तो जो स्टार्स हैं, जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो किसी इंसान के डे टू डे अफेयर्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, इसकी स्टडी को हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो एस्ट्रो हमारा जो है वो रिलेटेड टू सेलेस्टियल बॉडीज या स्टार्स या स्पेस हो गया, ठीक है। तो जब फियर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज हम बोलते हैं तो फियर हमारा फोबिया हो गया, एंड सेलेस्टियल बॉडीज स्टार्स एंड स्पेस हो गया हमारा एस्ट्रो। तो क्या बन गया हमारा एस्ट्रोफोबिया, क्या बन गया हमारा एस्ट्रोफोबिया, ठीक है। अब देखिए ऑटोफोबिया क्या होता है। देखिए ऑटोफोबिया, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, सॉरी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है ऑटो का मतलब सेल्फ। जैसे कि हम कुछ बोलते हैं ना कि ऑटोमेटिक है कोई चीज, मतलब वो सेल्फ स्टार्ट होती है। कोई आदमी स्कूटी खरीदता है ऑटोमेटिक, मतलब वो उसमें किक नहीं मारना पड़ता, वो सेल्फ स्टार्ट होती है। मतलब कि क्या, जो अपने आप से काम करता है उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक। उसी तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो होती हैं ऑटोनॉमस, मतलब वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। बहुत सारी बॉडीज हैं हमारी, जैसे यूपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ऑटोनॉमस मतलब विच इज नॉट डिपेंडेंट on somebody else, it is independent for handling its affairs, वो अपने काम के लिए इंडिपेंडेंट है, उनको हम ऑटोनॉमस बोलते हैं। तो ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, जो अपने आप से कोई काम कर लेता है बाई वन सेल्फ, ठीक है। तो सेल्फ फोबिया मतलब डर, यानी जिनको अकेले से बाई हिमसेल्फ और बाई हर सेल्फ रहने में डर लगता है। फियर ऑफ बीइंग अलोन और आइसोलेटेड, जिनको सिर्फ खुद रहने में, मतलब सिर्फ अकेले रहने में डर लगता है, उनको हम कहते हैं ऑटोफोबिक, और इस डर को हम कहते हैं ऑटोफोबिया। इसी को हम मोनोफोबिया भी कहते हैं। मोनोफोबिया, मोनो अगेन, मोनो क्या हो गया सिंगल। मोनो हम किस लिए यूज करते हैं, एक एक इंसान को इंडिकेट के लिए करने के लिए यूज करते हैं, कि हम कहते हैं किसी एक का, जैसे कि, और इसका एग्जांपल देखते हैं हम क्या होता है मोनो का। मोनो का हो सकता है, देखिए मोनोलोग, मोनोलोग क्या मतलब कोई एक ही इंसान बोल रहा है, उसको हम बोलते हैं मोनोलोग। डायलॉग क्या होता है, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरह मोनोलोग क्या होता है, जब कोई एक ही इंसान बोल रहा होता है, जैसे कोई स्पीच दे रहा है, वो है मोनोलोग। फिर और वर्ड्स हैं, मान लो कि मोनोटोनस एक वर्ड है। तो मोनोटोनस क्या होता है हमारा, मोनो, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। तो एक ही काम करते करते बोर हो गए, थक गए, इरिटेट हो गए, कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, वो होता है मोनोटोनस, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें वेराइटी नहीं है, लैक ऑफ वेराइटी है। तो एक ही काम करते करते थक गए हैं, बोर हो गए हैं, उसको बोलते हैं बोरिंग हो गया है, वो होता है मोनोटोनस। तो मोनो का मतलब रिलेटेड टू वन, रिलेटेड टू सिंगल थिंग, ठीक है। तो ये हमारा अकेले रहने के डर को हम मोनोफोबिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड्रोफोबिया, एंड्रो, अब देखिए एंड्रो क्या होता है समझिए। अगर देखिए आपको रूट, इन वर्ड्स में अगर आपको रूट वर्ड समझ में आने लगे ना, तो आपको कोई वर्ड का मीनिंग अगर नहीं भी पता है तो एग्जाम में आप उस वर्ड का मीनिंग खुद ही डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए एंड्रो का मतलब क्या होता है। एंड्रो जो है वो एंड्रस से आता है। एंड्रस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू मेन, ठीक है। क्या होता है, रिलेटिंग टू मेन, आदमियों से संबंधित। तो और फोबिया क्या हो गया हमारा डर, यानी फियर ऑफ मेन जो है उसको हम कहेंगे एंड्रोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ मेन क्या हो गया, एंड्रोफोबिया। इसका कुछ और एग्जांपल देखते हैं, एंड्रो से बनने वाले और वर्ड्स देखते हैं। एक वर्ड होता है पॉलीएंड्री, मतलब पॉली मतलब मेनी, और एंड्री मतलब मेन, मतलब वुमेन हु मैरी मेनी men at a time, more than one men at a time, मतलब यानी कि women who are having more than one husbands at a time, they are called polyandrous, ठीक है। मैरिंग मोर देन वन मैन एट ए टाइम इज कॉल्ड पॉलीएंड्री, ठीक है। और उन ऐसी औरतों को हम क्या कहेंगे, पॉलीएंड्रस। तो ये भी एंड्रो से बना है। और कोई वर्ड जैसे मिस एंड्री हो गया, मिस एंड्री का मतलब हेटिंग मेन, पीपल हु हेट मेन, देयर आर मेनी वुमेन हु हेट मेन, ठीक है। तो डिसलाइक फॉर मेन, इसको बोलते हैं मिस एंड्री। ये भी अगेन एंड्री से बना है, एंड्रस से बना है। तो एंड्री जो वर्ड है वो रिलेटेड है किससे, हमारा मेन से, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, चलिए मैं ये बता देती हूँ आपको। फिलैंड्री एक इसका एक्सेप्शन है। फिलैंड्री अगर हम नॉर्मल मीनिंग से जाएं तो इसका मतलब होना चाहिए, फिल मतलब होना चाहिए लव, और एंड्री मतलब मेन।
ठीक है, तो लवर ऑफ मेन होना चाहिए फिलैंड्री, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि वैसे आदमी जो वुमेन से कैजुअली सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं फिलैंडरर्स। और ऐसे इस टेंडेंसी को हम कहते हैं फिलैंड्री, ठीक है। तो दोज मेन हु रेडली गो इनटू रिलेशनशिप विथ वुमेन आर कॉल्ड इज कॉल्ड फिलैंड्री, एंड दोज मेन आर कॉल्ड फिलैंडरस, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब देखिए एंग्लोफोबिया, फोबिया इज फियर, ठीक है, इतना तो अब आपको याद हो गया होगा। एंग्लोफोबिया, एंग्लो जो है ये इंग्लिश से रिलेटेड है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश पीपल, इंग्लैंड से रिलेटेड, ठीक है। इंग्लिश पीपल और दियर थिंग्स, इंग्लिश थिंग्स, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंग्लैंड इज कॉल्ड एंग्लो, ठीक है। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एंग्लो। तो फियर ऑफ इंग्लिश थिंग्स इज कॉल्ड एंग्लो, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों को ऐसे इंग्लिश एक्सेंट से बहुत बुरा लगता है, उनसे डर लगता है कि नहीं मैं इन लोगों के बीच में एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा, तो इंग्लिश एक्सेंट पसंद है उनको। उनके पास अगर इंग्लिश लोग आ जाएं तो उनको लगता है कि यार, उनको नफरत सी होने लगती है कि यार इन लोगों ने हमें क्या गुलाम करके रखा, दिस दैट। तो फियर ऑफ इंग्लिश थिंग्स इज कॉल्ड एंग्लोफोबिया। इसका एंग्लो से रिलेटेड हम और वर्ड्स देख सकते हैं। एंग्लो बेसिकली याद रखिए कि इंग्लिश थिंग्स, ठीक है। तो अगर कोई वर्ड मान लीजिए हम लोग कहते हैं एंग्लोफाइल, ठीक है, एंग्लोफाइल। तो एंग्लोफाइल, एंग्लो इज रिलेटेड टू इंग्लिश एंड फाइल इज लव, तो लव फॉर इंग्लिश थिंग्स इज एंग्लोफाइल, ठीक है। एंग्लो का और एग्जांपल देख लीजिए, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। तो ऐसे लोग जिनका ओरिजिन इंग्लिश और इंडियन दोनों है, यानी उनके एक पेरेंट जो होंगे वो इंग्लिश होंगे और एक पेरेंट जो होंगे वो इंडियन होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग एंग्लो इंडियन होते हैं। उसी तरह एंग्लो मैसूर वार हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। एंग्लो मैसूर वार मतलब कि ये जो लड़ाई हुई वो इंग्लिश लोगों की लड़ाई हुई, किससे, मैसूर के राजा से, तो उसको हम एंग्लो मैसूर वार बोलते हैं। तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंग्लिश इज कॉल्ड एंग्लो, ठीक है। एंग्लोफोबिया फिर से विच इज फियर ऑफ इंग्लिश थिंग्स, ठीक है। अब चलिए एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया हमारा क्या है, अब देखिए एंथ्रो को समझिए। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमंस, रिलेटेड टू ह्यूमंस, नॉट एग्जैक्टली ह्यूमंस बट रिलेटेड टू ह्यूमंस, ठीक है, रिलेटेड टू ह्यूमंस, ठीक है। तो फियर ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड एंथ्रोफोबिया, या फियर ऑफ पीपल इज कॉल्ड एंथ्रोफोबिया, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, एंथ्रो रिलेटेड टू ह्यूमंस, फोबिया इज फियर, सो फियर विच इज रिलेटेड टू ह्यूमंस इज एंथ्रोफोबिया। इसका और एग्जांपल हम देखते हैं। एंथ्रो कोई एग्जांपल समझ लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग्स का सिविलाइजेशन, ह्यूमन बींग्स की कस्टम्स, उनके कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज अगेन रिलेटेड टू ह्यूमंस। स्टडी ऑफ लॉजी इज स्टडी एंड एंथ्रोपोलॉजी बिकम्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, देयर कल्चर, देयर कस्टम्स, ये हो गया। और कोई वर्ड जैसे हो गया फिलेंथ्रोप, फिलेंथ्रोप, सॉरी, फिलेंथ्रोप। तो अगेन इसमें क्या आ गया, एंथ्रोप। एंथ्रोप मतलब आपका ह्यूमंस, और दोज who love humans means who love mankind, who love humans, love mankind, welfare, ठीक है, कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो। ऐसे लोगों को हम फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं कि भगवान करे सब जन खुश रहें, सभी लोग खुश रहें, सबका भला हो। ऐसे लोगों को हम फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो फिलेंथ्रोप इज लव फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, फेलो ह्यूमन बींग्स के बारे से बहुत प्यार करना, ठीक है। देखिए अब आ गया एल्गोफोबिया। एल्गो मतलब, एल्गो कोई रूट वर्ड, एल्गोफोबिया होता है, एल्गो इज पेन, ठीक है। एल्गो का मतलब होता है पेन, तो एल्गोफोबिया हमारा क्या हो गया, फियर ऑफ पेन। क्या हो गया, फियर ऑफ पेन। अगोराफोबिया, अगोरा देखिए, अगोरा जो है ये ओपन स्पेसेस के लिए यूज होता है, सॉरी, ओपन स्पेसेस के लिए अगोरा यूज होता है। देखिए
ग्रीस में, एंशियंट ग्रीस में जो ओपन स्पेसेस होते थे जहाँ पे मार्केट लगता था, फ्ली मार्केट जिसको हम हाट बाजार बोलते हैं, या ऐसे ओपन असेंबलीज लगती थी, उनको वो लोग अगोरा बोलते थे। ठीक है, तो अगोरा वर्ड वहां से आया है। तो अगोरा का मतलब हमारा क्या हो गया, ओपन स्पेसेस। तो जिन लोगों को ओपन स्पेसेस से डर लगता है, पब्लिक प्लेसेस से डर लगता है, सी दिस मार्केट्स एंड असेंबलीज, ये पब्लिक प्लेसेस हो गई। ठीक है, तो जिन लोगों को ओपन या पब्लिक प्लेसेस से डर लगता है, ऐसे डर को हम कहते हैं अगोरा फोबिया। अगोरा का मतलब हमारा क्या हो गया, ओपन स्पेसेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उस पर काम करेंगे, उसे इम्प्रूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। बेथोफोबिया। फोबिया हमारा क्या हो गया, फोबिया हमारा हो गया फियर। और बेथो, बेथो को आप बाथ से कंफ्यूज मत कीजिए, बाथ इज डिफरेंट। ठीक है, बेथ जो है हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डेप्थ, गहराई। ठीक है, बेथो, बेथो का मतलब होता है हमारा डेप्थ। इसको बाथ से कंफ्यूज मत कीजिए, फिर से मैं कह रही हूँ, बाथ यानी नहाने से इसको कंफ्यूज मत कीजिए। डेप्थ जो है उसको उसके लिए जो रूट वर्ड है वो है बेथो। ठीक है, तो फियर ऑफ डेप्थ बिकम, बट फियर ऑफ डेप्थ इज कॉल्ड बेथोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ डेप्थ क्या हो गया हमारा, फोबिया। तो आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। बेथोमीटर, बेथोमीटर मतलब जो गहराई नापेगा। तो बेथोमीटर हमारा यूज होता है किस चीज में, पानी की गहराई नापने में। जैसे कोई समंदर में जा रहा है तो बेथोमीटर से समंदर की गहराई पता चलती है, बेथोमीटर से नदी की गहराई पता चलती है। तो वाटर की डेप्थ को मेजर करने वाले को हम बेथोमीटर बोलते हैं। तो हमारा बेथो क्या हो गया, इट इज रूट वर्ड फॉर डेप्थ। बेथो का मतलब हो गया डेप्थ, और फोबिया यानी फियर, यानी फियर ऑफ डेप्थ हो गया हमारा बेथोफोबिया। अब देखिए बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो हमने देखा है, ठीक है ना। बिब्लियो वर्ड जो है रिलेटेड टू बुक्स। बिब्लियो हमने किस में देखा था, मेनिया वर्ड में हमने देखा था। ठीक है, मेनिया से जब हम काम कर रहे थे तो हमने देखा था बिब्लियो। बिब्लियो इज रिलेटेड टू बुक्स। तो बिब्लियोफोबिया इज फियर ऑफ बुक्स। ठीक है, फियर ऑफ बुक्स। इसके और क्या वर्ड्स हो गए, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का मतलब लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, और क्या वर्ड हम कह सकते हैं, बिब्लियोमेनिया। मैनिया में हमने ये वर्ड देखा था, बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया इज क्रेज फॉर कलेक्टिंग लॉट्स और लॉट्स ऑफ बुक्स, होर्डिंग ऑफ बुक्स। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल क्या हो गया हमारा, वन हु लव्स बुक्स, फाइल इज लव, तो वन हु लव्स बुक्स इज बिकम्स बिब्लियोफाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कैकोफोबिया। फोबिया इज फियर। ठीक है, अब कैको, कैको जो वर्ड है ये यूज होता है आपका, इसका मतलब है बैड, वेरी बैड, वेरी अनप्लीजेंट। कुछ जो अच्छा ना लगे, बहुत खराब लगे, वो ऐसा जैसे कि आप जमीन पे जब पलंग को या किसी कुर्सी को खिसकाते हैं तो एक अजीब सी ऐसे आवाज आती है, वो बड़ी कानों को सुनने में बहुत खराब लगती है। तो ये वो बहुत अनप्लीजेंट है। ठीक है, तो कैकोफोबिया इज फियर ऑफ अगलीनेस। ठीक है, फोबिया इज डर, और कैको इज बैड, अनप्लीजेंट, अगली बेसिकली। ठीक है, तो कैकोफोबिया बिकम्स व्हाट, फियर ऑफ अगलीनेस। ठीक है, और इसके वर्ड्स देखें, कैकोफोनी, वेरी अनप्लीजेंट साउंड। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि आप जमीन पे कोई चेयर या कोई लोहे की चीज को खिसकाएंगे तो वो एकदम ऐसे बहुत ही खराब सी आवाज होती है, वो बहुत ही अनप्लीजेंट लगती है। ठीक है, कैली, उसी तरह कैली क्या होता है हमारा, ये फोनी, फोनी जो वर्ड है ये साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, साउंड से, फोनी कहां से आया है, फोनी आया है फोनेटिक्स से, फोनेटिक्स इज, तो कैकोफोनी इज वेरी अनप्लीजेंट साउंड। उसी तरह इसका अपोजिट क्या होगा, कैलीफोनी, कैलीफोनी इज गुड साउंड। कैली वर्ड क्या आ गया, यानी कि कैली वर्ड हमारा क्या हो गया, कैली वर्ड हमारा हो गया वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स, बिकम्स कैली। ठीक है, देखिए मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंडिविजुअली आपको पूरा का पूरा वोकैब पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, वोकैब बहुत बड़ा सेक्शन है। तो मैं आपको जस्ट ये समझाना चाह रही हूँ कि आपको कोई भी रूट वर्ड पता है, जैसे आपको कैको पता है और फोबिया पता है तो आप निकाल सकते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। अगर आपको कैकोफोबिया आपने कभी नहीं सुना पहले तो भी आप इनसे मीनिंग ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह
अगर आपको ये पता है कि कैली का मतलब क्या होता है, तो उसके आगे आपको ग्राफी भी कोई लगा के दे दे, कैलीग्राफी एक वर्ड है, तो आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मीनिंग्स को डिराइव करना सीखें। आपको कैली पता है कि ब्यूटीफुल होता है, गुड होता है, तो कैलीफोनी, कैलीफोनी आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि फोनी जो है वो साउंड से रिलेटेड है, कैली जो है वो प्लेजेंट होता है, ब्यूटीफुल होता है, तो गुड साउंड, ब्यूटीफुल साउंड इज कैलीफोनी। तो इस तरह से वर्ड्स को डिराइव करना सीखिए। उसी तरह कैलीग्राफी क्या हो गया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डेकोरेटिव हैंड राइटिंग को हम कैलीग्राफी बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेलोफोबिया। ठीक है, सेलोफोबिया, सेलो एंड फोबिया। ठीक है, तो सेलो हमारा क्या हो गया, सेलो इज रिलेटेड टू ब्यूटी। ठीक है, सेलो मतलब ब्यूटी, तो फियर ऑफ ब्यूटी इज सेलोफोबिया। सेलो इज रिलेटेड टू व्हाट, ब्यूटी, तो फियर ऑफ ब्यूटी बिकम्स सेलोफोबिया। इसका एक और मीनिंग है जो इससे बहुत अलग है, वो क्या है, फियर रिलेटेड टू मोबाइल फोन्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोबाइल को हम सेल भी बोलते हैं। अब देखिए किस तरह का फियर मोबाइल फोन से रिलेटेड, जैसे बहुत सारे लोगों को डर लगता है अगर मेरा फोन खो गया तो, मतलब दे आर सो डिपेंड, दे बिकम सो डिपेंडेंट ऑन फोन, वो फोन से अपने इतने अटैच होते हैं, हर समय फोन में लगे रहते हैं कि उनको डर लगता रहता है, अरे यार मेरी बैटरी खत्म हो गई तो मैं क्या करूंगा, अरे मेरा फोन टूट गया तो मैं, अरे मेरा फोन टूट जाएगा तो मैं क्या करूंगा, अरे मेरे फोन को ऐसे हाथ मत लगा उस पर स्क्रैच लग जाएंगे, अरे मेरे फोन को ऐसे मत छू, टूट जाएगा, ऐसे मत रख गिर जाएगा, ऐसे मत तो ये जो फियर होता है ना, इसको कहते हैं हम सेलोफोबिया। तो ये दोनों एकदम अलग अलग मीनिंग है। तो आपको एग्जाम में अगर ये वर्ड आ जाता है तो आप देखिए कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, दोनों नहीं होगा, क्योंकि दोनों एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, और इन केस आपको दोनों ऑप्शन आ जाता है तो आप फियर ऑफ ब्यूटी लगाइए। ठीक है, क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया, क्रोनो का मतलब क्या है, क्रोनो इज रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि किसी चीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाओ। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब जिस सीक्वेंस में घटनाएं घटी हैं उन्हीं सीक्वेंस में आप उन घटनाओं को अरेंज करें, इसको बोलते हैं हम क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो क्रोनो का मतलब हो गया टाइम, तो फियर ऑफ टाइम इज क्रोनोफोबिया। किस तरह का फियर, कि टाइम जा रहा है, अरे यार टाइम बीत रहा है, टाइम, उनको घड़ी उनके आसपास रहेगी तो उनको बस घड़ी की टक टक सुनाई पड़ती रहेगी, तो इसको हम क्रोनोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सेंट्रोफोबिया। सेंट्रोफोबिया क्या होता है, फोबिया इज फियर, और सेंट्रो मीन्स सेंटर, रिलेटेड टू सेंटर, तो किसी को सेंटर में रहने से बहुत डर लगता है कि यार सब लोग मुझे देख रहे हैं। अब जैसे किसी की शादी हो रही होती है, और मान लो कि एक ऐसे इंसान की शादी हो रही है जिसको सेंट्रोफोबिया है, तो वो अपनी शादी में बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ रहेगा, क्योंकि शादी तो उसकी हो रही है तो सब लोग तो उसी को देखेंगे। तो किसी को जो सेंटर पे होने में बहुत डर लगता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने में बहुत डर लगता है, उसको हम सेंट्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम एक और चीज सेंट्रोफिलिक भी बोल सकते हैं। सेंट्रोफिलिक मतलब क्या, कि जिनकी टेंडेंसी होती है हमेशा सेंटर में जाने में, मतलब जिनको सेंटर से प्यार है। ठीक है, सेंट्रोफिल मतलब लव फॉर सेंटर, तो उनको सेंटर से प्यार है तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू गैदर एवरीवन्स अट्रैक्शन, उनको सबका अटेंशन चाहिए, तो दे आर सेंट्रोफिलिक। या मान लो कि जैसे भेड़ बकरियां होती हैं वो हमेशा बीच में एक समूह बना के चलती हैं, तो दे आर सेंट्रोफिलिक। ठीक है, अब देखो क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, अब जो क्लॉस्ट्रोफोबिया, फोबिया इज फियर, क्लॉस्ट्रो का मतलब क्या होता है, क्लॉस्ट्रो वर्ड जो है वो क्लॉस्ट्रम से आया है। ठीक है, क्लॉस्ट्रम जो है वो ग्रीस में, एंशियंट ग्रीस में बंद जगहों को बोलते थे, शट प्लेसेस को, मतलब उनका कोई एस्केप नहीं होता था, कोई निकलने का दरवाजा नहीं होता था, कोई खिड़की नहीं होती थी, वो एकदम बंद होते थे, तो ऐसे जगहों को क्लॉस्ट्रम बोलते थे। तो क्लॉस्ट्रम का मतलब क्या हो गया, क्लोज्ड, कन्फाइंड, शट प्लेसेस। ठीक है, क्लोज्ड, कन्फाइंड, शट प्लेसेस को हम क्लॉस्ट्रो को रिलेट करते हैं। तो फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस या क्लोज्ड स्पेसेस को हम क्या बोलेंगे, क्लॉस्ट्रम। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, अच्छा लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कोई भी चीज़ है तो आप हमें कमेंट करके बताइए।
अपने डाउट्स पूछिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।